चेंज, ऊपर वाले हाथ को खींचिए पूरा, देन चेंज, चेंज, feel the stretch in the sides, then change and hold, stay there for 5 counts, पूरा खींच के रखिए, मैक्सिमम बेंड करने की कोशिश करिए विदाउट लिफ्टिंग योर हिप अप, वेरी गुड, 5 4 3 2 1, then change, go to the other side and hold for 5 counts, 5 4 3 2 1, then slowly come back and relax. From here अपने दोनों हाथों को सामने लेकर आइए, अपने दोनों हाथों की फिंगर्स को आपको खोलना है, बंद करना है मुट्ठियों को, ठीक है, फास्ट इसको करिए, एज फास्ट एज यू कैन, कीप डूइंग, वेरी गुड, continue, keep going, few more seconds, very good, keep going, check, relax, relax your forearms, close your eyes, whenever you are asked to relax, just close your eyes and take a deep breath in and then deep breath out. चलिए सेकेंड टाइम करेंगे सेम प्रैक्टिस, दोनों हाथों को सामने लेकर आइए, मुट्ठियां खोलना है और बंद करना है, फास्ट, वेरी गुड, इससे आपके रिस्ट और फोरआर्म्स की स्ट्रेंथ बढ़ेगी। चलिए धीरे से वापस एंड रिलैक्स, थोड़ा सोरनेस आपको फील हो रहा होगा, कुछ टाइम बाद ये खुलना ही बंद हो जाती है, बट दैट्स ओके। चलिए थोड़ा विश्राम करिए, आंखें बंद, डीप ब्रीदिंग, रिलैक्स योर फोरआर्म्स, चलिए आंखें खोलेंगे, आप लोगों ने दुपट्टा या स्कार्फ वगैरह कुछ लेके रखा है? I'll use the yoga belt. If you have, you can use this. Otherwise, you can use any दुपट्टा kind of thing. तो इसको आपको पकड़ना किस तरीके से है? I'll show you. ये देखिए, आपके शोल्डर्स में जितना गैप होता है ना, उससे हल्का सा ज्यादा आपको गैप रखना है, ठीक है? पूरा ज्यादा गैप भी नहीं रखना आपको, आप अभी आपको समझ में आ जाएगा कितना गैप रखना है आपको, गैप रख के कोहनियों को सीधा रखना है, ठीक है, और अपने दोनों हाथों को स्ट्रेट रखते हुए विदाउट बेंडिंग योर एल्बोज, ठीक है, दोनों हाथों को पीछे लेके जाना है और फिर पीछे से वापस आगे लेके आना है, ठीक है, ट्राई करिए आप, अपने आप आपको समझ में आ जाएगा कि आपके लिए कितना डिस्टेंस आपको रखना है। कोहनियां सीधा रखने की कोशिश करिए, वेरी गुड, दिस प्रैक्टिस विल इंक्रीज योर शोल्डर मोबिलिटी, 10 टाइम्स इसको करिए। इनहेल करते हुए पीछे लेके जाएंगे, एक्सेल करते हुए सामने लेके आएंगे, इनहेल बैक, एक्सेल फॉरवर्ड, पूरा मैक्सिमम ले जाइए, कुछ लो आप, मेरा तो जा ही नहीं रहा हाथ पीछे। हाँ तो और खोल दीजिए इसको, डिस्टेंस बढ़ा दीजिए, डिस्टेंस बढ़ा के करिए आप, फिर जाएगा पीछे, इनिशियली यू कैन increase the distance,
धीरे धीरे जब आपका मोबिलिटी बढ़ जाएगा तो आप धीरे धीरे डिस्टेंस कम करके भी जा पाएंगे। ठीक है, शुरू में आप डिस्टेंस ज्यादा रखिए और इस तरीके से इसको करिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस है ये फॉर शोल्डर्स। शोल्डर्स जितना ओपन होंगे आपके उतना अच्छी आपकी बाकी प्रैक्टिसेस हो पाएंगी। आसन जैसे उष्ट्रासन, धनुरासन, भुजंगासन, ऑल दीज बैक बेंडिंग प्रैक्टिसेस जिसमें शोल्डर्स आपके इन्वॉल्व होंगे। वेरी गुड। अनुपमा जी, अगर इजीली हो रहा है तो यू कैन, ठीक है आप करिए। अगर इजीली हो रहा है तो आप डिस्टेंस कम कर देना। ठीक है, जैसे अभी इजीली हो रहा है मेरा तो मैं डिस्टेंस थोड़ा कम करके करूंगी, तभी मेरे को स्ट्रेच फील होगा शोल्डर्स में। चलिए, वेरी गुड। चलिए सेंटर में आएंगे। अब इसमें सेकंड प्रैक्टिस करेंगे। सेकंड प्रैक्टिस कैसे करनी है, हाथों को सामने रखेंगे। अब हमारा जो राइट हैंड है वो सर के ऊपर से जाएगा। ठीक है, फिर उसको वापस लेके आना है। अभी हम लेफ्ट साइड बेसिकली कर रहे हैं। ठीक है, लाइक दिस, साइड से लेके जा रहे हैं अभी हम। तो इसमें आप नोटिस करेंगे कि जो नीचे वाला आपका हैंड है वो ज्यादा मूव नहीं हो रहा है, ऊपर वाला हाथ ही ज्यादा मूव हो रहा है, क्योंकि उसको हम ज्यादा घुमा रहे हैं। सर के ऊपर से उसको लेके जा रहे हैं विदाउट बेंडिंग एल्बो। ठीक है, लाइक दिस। कोशिश करिए। पहले दिन में किसी का परफेक्ट नहीं होता, तो बस आप कोशिश करते रहिए। एक दिन आएगा जब बहुत अच्छे से होने लगेगा। पूरा मैक्सिमम आपको घुमा के पीछे लेके जाना है इसको। यस, वेरी गुड। चलिए, अब इसको दूसरे साइड से करेंगे। ठीक है, सामने रखिए और अपने लेफ्ट हैंड को सर के ऊपर से घुमा के लेके जाना है, लाइक दिस। अगर शोल्डर्स आपके आगे झुके रहते हैं या शोल्डर स्टिफनेस रहती है तो इससे आपके स्टिफनेस दूर होगी और आपका शोल्डर का जो आपका पोस्चर है वो भी ठीक होगा। वेरी गुड। चलिए थोड़ा सा ब्रेक लेंगे। जस्ट क्लोज योर आईज एंड रिलैक्स योर शोल्डर्स। You will literally feel the sensation in your shoulders. चलिए आंखें खोलेंगे। तेल वगैरह आप लगा रहे हैं अपने बॉडी पे, तेल वगैरह लगाते रहना। ठीक है, उससे आपकी मसल्स फ्लेक्सिबल होगी और मसल पुल नहीं होगा, खिंचाव ज्यादा नहीं आएगा। ठीक है, चलिए तो लास्ट इसमें प्रैक्टिस है, हम दोनों को कंबाइन करेंगे। ठीक है, जैसे पहले हम राइट लेफ्ट लेके गए थे तो हम अपने राइट साइड से लेके जाएंगे और उसको घुमा के लेफ्ट साइड से वापस ले आएंगे। ठीक है, एक बार फिर से देखिए। राइट साइड से, सॉरी, राइट हैंड ऊपर से जाएगा, फिर लेफ्ट हैंड ऊपर से वापस आएगा। राइट हैंड को ऊपर से लेके गए, घुमा के लेफ्ट हैंड को ऊपर से लेके आए। ठीक है, ट्राई करिए। 1 2 3, हाँ कोहनियों को सीधा रखिए अनुपमा जी, कोहनियां सीधी रखिए। 4 5 6, इससे आपके शोल्डर ब्लेड्स पे भी आएगा। 7, पूरा आपका चेस्ट वाला जो एरिया है और चेस्ट के साइड में जो मसल्स होती हैं आपकी, वहां पे आपको स्ट्रेच आएगा। चलिए अब रिवर्स करेंगे। ठीक है,
इस साइड से लेके जाएंगे पीछे, दूसरे साइड से वापस लेके आएंगे। कोहनियां सीधी रखनी है, बस ये आपको ध्यान रखना है। मैक्सिमम रोटेशन। अभी तो हम जो है ना दुपट्टा से कर रहे हैं, दुपट्टा या बेल्ट से। जो स्टिक होती है ना, डंडा, डंडे से करते हैं तो उसमें तो कोई ऑप्शन नहीं होता ये ऐसे बेंड होने का, तो वो थोड़ा ज्यादा डिफिकल्ट होता है। तो इससे आप शुरू करिए, ये थोड़ा इजी ऑप्शन है। चलिए वापस एंड रिलैक्स, साइड में रख दीजिए, थोड़ा विश्राम करिए, आंखें बंद करके डीप ब्रीदिंग। चलिए आंखें खोल लेंगे। अब आप पैरों को सामने की तरफ खोल दीजिए, पैरों को खोल के थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे। जस्ट शेक योर लेग्स, टैप योर नीज। चलिए अब यहीं से दोनों पैरों को आपस में मिला लेंगे, अपने पंजों को दोनों को सामने स्ट्रेच करेंगे लाइक दिस, देन बैक डाउन, बैक डाउन, बैक डाउन, बैक डाउन, बैक डाउन, center. Now rotation, 1, 2, 3, 4, 5. Now reverse, 5, 4, 3, 2, 1. Come back to center and relax. यहीं से राइट नी को बेंड करके लाएंगे, interlock your both hands, both arms behind your thigh. चलिए अब यहीं से स्ट्रेच करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Rotation, 1, 2, 3, 4, बड़े से बड़ा सर्कल बनाना है आपको, 5. Now reverse, 5, 4, 3, 2, 1. चलिए दूसरे लेग से करेंगे, लेफ्ट नी को बेंड करके लाइए, दोनों हाथों को इंटरलॉक करिए, कमर को सीधा रखना है, ज्यादा हंच नहीं बनाना, ठीक है। स्ट्रेच, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. Rotation, 1, 2, 3, 4, 5. Now reverse, 5, 4, 3, 2, 1. चलिए कम बैक टू सेंटर। अब अपने राइट पंजे को लेफ्ट थाई के ऊपर रखिए, घुटने को, अपने राइट घुटने को चेस्ट से लगाइए, उसके बाद नीचे दबाइए, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप। दूसरे हाथ से आप अपने पंजे को पकड़ सकते हैं, ठीक है। लेफ्ट हैंड से पंजे को पकड़ लीजिए, राइट हैंड से घुटने को पकड़ के ऊपर लेके आइए, फिर नीचे दबाइए, अप डाउन, अप डाउन। अब अपने राइट पंजे को अपनी लेफ्ट एल्बो के अंदर फंसा के दोनों हाथों को इंटरलॉक कर लीजिए अपने शिन बोन पे,
लाइक दिस। ठीक है, अब जैसे ये हमारा ऐसे रहता है, तो पैर को आपको मैक्सिमम ऊपर उठाने की कोशिश करना है, अपने चेस्ट के पास, चेस्ट के करीब लाना है, और फिर इसको मूव करना है आगे पीछे, लाइक दिस। ठीक है, इसको हिप को ज्यादा से ज्यादा आपको पीछे ले जाने की कोशिश करना है, तभी आपको यहाँ पे फील होगा। आपके पेल्विक जॉइंट को ये ओपन करने में बहुत हेल्प करेगा। चलिए, अब इस में होल्ड करेंगे। ठीक है, इंटरलॉक करके रखिए, पैर को मैक्सिमम ऊपर उठा के रखिए, कमर को एकदम सीधा कर लीजिए, आंखें बंद करके होल्ड करिए 10 काउंट्स के लिए। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए, धीरे से पैर को वापस ले लीजिए। अब अपने लेफ्ट पंजे को राइट थाई पे रखिए, लेफ्ट हैंड से घुटने को पकड़ के रखिए, चेस्ट से लगाइए, देन डाउन, अप, डाउन, अप, डाउन, अप, डाउन, अप, डाउन, अप, डाउन एंड रिलैक्स। अब अपनी पंजे को अपनी राइट एल्बो में फंसाइए, इस तरीके से इंटरलॉक करिए दोनों फिंगर्स को, कमर को सीधा रखना है एंड स्टार्ट रॉकिंग बैक एंड फोर्थ। चलिए, अब यहीं पे होल्डिंग करेंगे। ठीक है, पैर को मैक्सिमम ऊपर उठा के चेस्ट से चिपका के रखें, कमर को सीधा कर लीजिए मैक्सिमम, गर्दन सीधी, आंखें बंद एंड होल्ड। होल्ड फॉर 10 काउंट्स। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। Slowly release and relax. बटरफ्लाई की पोजीशन लेंगे, कमर गर्दन सीधी रहेगी, दोनों हाथों को इंटरलॉक करके स्टार्ट। आंखें बंद, कमर गर्दन सीधी एंड शोल्डर्स रिलैक्स्ड। चलिए, दोनों नीज को जॉइन करेंगे। इनहेल, प्रेस डाउन, एक्सहेल अप, इनहेल डाउन, एक्सहेल अप, इनहेल डाउन, एक्सहेल अप, इनहेल डाउन, एक्सहेल अप, inhale down, exhale up, inhale down, exhale up, inhale down and hold. Interlock your fingers on your toes, hold the भद्रासन, कमर गर्दन एकदम सीधी, आंखें बंद और अपने घुटनों को नीचे दबाने की कोशिश करिए। Hold for 30 counts, shoulders nicely opened. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2,
1. Slowly release and relax. चक्की चालन के लिए पैरों को खोल दीजिए. कमर गर्दन सीधी रखेंगे. इंटरलॉक योर फिंगर्स एंड स्टार्ट रोटेटिंग. 1, 2, 3, 4. कोहनियों को खींच के रखना है. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Now reverse. 10, 9, 8, 7. कोहनियां सीधी रखिए अनुपमा जी. 6, 5, 4, 3, 2 and 1. चलिए एक बार फिर से बटरफ्लाई. बटरफ्लाई में आप पैरों को अपने घुटनों को नीचे दबा के रखिए और फॉरवर्ड फोल्ड करेंगे. फॉरवर्ड बेंड. कमर को पूरा सीधा करिए. एक्सेल करते हुए पेट को खाली करते हुए फिर जाइए सामने की तरफ. कोहनियों को नीचे टिका दीजिए. अपनी फोरहेड को भी लगाने की कोशिश करिए. स्टे देयर. होल्ड करेंगे. बने रहिए इसी पोजीशन में 10 सेकेंड्स के लिए. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Slowly come up and relax. पैरों को फिर से खोलेंगे सेम पोजीशन में. राइट हैंड को ऊपर उठाएंगे. अपने लेफ्ट हैंड को लेफ्ट नी पे रखेंगे एंड साइड में बेंड करेंगे. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. Come back to center and change. Go to the other side. Left hand up. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. Slowly come back to center and relax. अब यहीं से आ जाइए आप टेबल टॉप पोजीशन में कैट एंड काउ के लिए. Come to Vajrasan. Extend your hands. Lift up. Maintain some gap between your both legs and both hands. Inhale, look up. Arch your back. Exhale down. Hunch your back. Inhale up. Exhale down. 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 Inhale, come to center, and from here tuck your toes in and come to Adho Mukha. Lift your knees and buttocks up. Come to Adho Mukha. Press your upper back.
your neck and upper back towards your thighs. अपने पेट को पूरा थाई से झुका के रखेंगे. And then start pedaling your feet up and down, heels up and down. Feel the stretch in your hamstrings, calf muscles, shoulder blades. Keep going. गर्दन को और दबाइए अपने थाइस की तरफ, शोल्डर ब्लेड्स को दबाइए, पेट पूरा आपके थाइस से चिपक जाए. कीप गोइंग. चलिए अब यहां से आपको क्या करना है, वी आर गोइंग टू डू हनुमान दंड. ठीक है, हनुमान दंड आप अगर लिजर्ड लंज जैसे हम करते हैं, सो थोड़ा सा डिफरेंस है. व्हेन यू आर इन अधोमुखा, ठीक है, अधोमुखा से आपको क्या करना है, जस्ट लिफ्ट योर राइट लेग अप एंड देन कम टू लिजर्ड पोजीशन विदाउट touching your back knee on the ground. Just push up like this. Okay, एक बार आप देख लीजिए दोबारा. अधोमुखा, left leg up, then push up. Again अधोमुखा, right leg up, then push up. अधोमुखा, left leg up, then push up like this. Okay, चलिए continue. Come to Adhomukha everyone. Lift your right leg up and come to lizard and then push up. Very good. Again Adhomukha, left leg up and push up. Very good. Continue for 10 more rounds. जब आप पुशअप कर रहे हैं तो हिप को भी पूरा मैक्सिमम नीचे दबाना है. ठीक है, पूरी बॉडी को एंगेज करना है. इसमें मैक्सिमम एंगेजमेंट आपके कोर की भी होगी और बैक मसल्स की भी होगी. अगर आपको बैक पेन रहता है तो इससे आपको बहुत रिलीफ मिलेगा बैक पेन में, और साथ ही साथ आपकी पेल्विक फ्लोर मसल्स भी ओपन होगी. व्हेन यू आर डूइंग दिस, देन अप, हिप को दबाना है मैक्सिमम, अपोजिट लेग अप, देन पुश अप. ओके, पूरा स्ट्रेच करना है, आप धीरे करिए लेकिन पूरा मैक्सिमम अप जाना है. यू विल फील द स्ट्रेच इन योर लोअर बेली, इन योर बैक मसल्स. कंटिन्यू अनुपमा जी, कंटिन्यू. ओके, नो प्रॉब्लम, यू कैन टेक अ पॉज एंड देन कंटिन्यू. वेरी गुड खुशबू. अपने हेड को पूरा ऐसे पुशअप करते हुए आपको ऊपर ले जाना है. हेड एंड चेस्ट दोनों को एंगेज करना है. इससे आपकी आर्म स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी और आपकी कोर स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी और बैक फ्लेक्सिबिलिटी भी बढ़ेगी आपकी. तो काइंड ऑफ पूरी बॉडी इसमें आपकी एंगेज हो रही है, पूरी बॉडी की स्ट्रेंथ बढ़ेगी. चलिए अगेन कम टू माउंटेन एंड रेस्ट फॉर फ्यू सेकेंड्स. जस्ट स्टे देयर, or you can rest in child pose. Just keep your knees down and rest. If you have BP problem, then
Don't stay in mountain for too long. You can rest in child pose. चलिए अब यहीं से एक राउंड सूर्य नमस्कार करेंगे, ठीक है। आप आ जाइए माउंटेन में, माउंटेन से कम टू स्टैंडिंग पोजीशन, फादर्स से हस्तोत्तान, देन अप straight, back straight, चलिए अब यहीं से keep your buttocks down and just relax your both legs and come to गोमुखासन position. Remember, इस तरीके से एक घुटने के ऊपर दूसरा घुटना आ जाएगा, पैरों को साइड में खोल के रखना है, पंजों को like this. Very good. अब हम हैंड की पोजीशन में इनको दिखा देती हूँ। अगर आपका लॉक नहीं बनता है, अगेन यू कैन यूज द दुपट्टा और बेल्ट, whatever you have. So you have to lift your right leg up, place it on your back, okay, and left hand को नीचे से लेके जाएंगे. Try to catch your both fingertips, ठीक है। जब fingertips मिल जाए, धीरे से आप दोनों हाथों को लॉक कर लेंगे like this. कमर को, गर्दन को सीधा रखेंगे, बॉडी वेट दोनों हिप्स पे बराबर, ठीक है। अगर आपका ये नहीं होता है, यू कैन यूज द दुपट्टा. सो आप इसको पकड़ के लेके जाइए, इसको नीचे से पकड़ के धीरे धीरे आपको ये गैप कम करना है लाइक दिस, ठीक है। चलिए डू इट ईदर वे. जिसका हाथ से ही लॉक बन जाता है वो हाथ से ही करेगा, जिसका हाथ से नहीं बनता है वो दुपट्टा यूज करेंगे. अनुपमा जी दुपट्टा यूज करिए, ट्राई करिए आप. जिनका फाइनल पॉस्चर हो गया है वो आंखें बंद करके होल्ड करेंगे. अनुपमा जी पीछे से दिखाइए मेरे को. दिखाइए. यस वेरी गुड. हाँ, जिनका हो गया है वो दूसरे साइड से कर लीजिए. लेग भी चेंज करना है. लेफ्ट जो लेग आपका ऊपर रहेगा वही वाला हैंड आपका ऊपर रहेगा. हाँ, नीचे से पकड़िए, घुमा के ले जाइए. यस वेरी गुड. धीरे धीरे, मतलब कोई जल्दबाजी नहीं, आप आराम से करिए, ठीक है. नो रश, टेक योर टाइम. बहुत ही स्लो एंड ग्रेजुअल तरीके से आप उसको, हाँ, डिस्टेंस को कम करना है आपको धीरे धीरे, ठीक है. खुशबू और अच्छे से करिए, लॉक बनाइए. एक साइड से थोड़ा डिफिकल्ट होता है, मतलब जो हमारा राइट अगर डोमिनेंट होता है तो लेफ्ट से थोड़ा मुश्किल होता है. यू कैन यूज दुपट्टा एंड रिड्यूस द गैप. वेरी गुड. गर्दन को सीधा करिए अनुपमा जी. यस. ये आसन बहुत ही अच्छा आसन है आपके पोस्चर को इम्प्रूव करने के लिए, ठीक है. लेग पोजीशन से आपका थाई, अगर थाई बहुत हैवी है तो थाई फैट रिड्यूस होगा, थाइज की एक अच्छी शेप मिलेगी और आपके ऊपर से आपके स्पाइनल और शोल्डर के पोस्चर को ये इम्प्रूव करेगा. चलिए धीरे से रिलीज कर दीजिए, पैर खोल दीजिए हाथों को, पैरों को, और आप लेट जाइए अपने स्थान पे शवासन में. रिलैक्स फॉर अ व्हाइल. शरीर को ढीला छोड़ देंगे पूरे तरीके से.
रिलैक्स ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ योर बॉडी, सर से लेके पाँव तक पूरे शरीर को ढीला छोड़ते हैं एकदम। पेट की मसल्स को ढीला छोड़ें, थाइस की मसल्स को ढीला छोड़ें। अब धीरे से हाथों पैरों में मूवमेंट करें, हाथों की उंगलियों में, पैरों के पंजों में। गर्दन को राइट लेफ्ट थोड़ा मूव करें और अपने हाथ का तकिया बनाते हुए किसी भी करवट से लेट जाएं। दूसरे हाथ का सपोर्ट लेते हुए आराम से उठ के बैठे अपने स्थान पे। प्राणायाम के लिए पोजीशन लेंगे। अनुलोम विलोम प्राणायाम करेंगे। राइट हैंड की प्राणमिक मुद्रा बनाएं। फर्स्ट टू फिंगर्स को फोल्ड करके राइट नॉस्ट्रल को बंद करें। इंडेक्स फिंगर और मिडल फिंगर को आपको इस तरीके से बेंड करना है, लाइक दिस। ठीक है। फर्स्ट टू फिंगर्स को फोल्ड करके अपने राइट नॉस्ट्रल को बंद करेंगे। लेफ्ट से इनहेल, दूसरे हाथ की ज्ञान मुद्रा बनी रहेगी। बहुत ही स्लो एंड कॉन्शियस ब्रीदिंग आपको करनी है। After completing your round, slowly come back. Feel the calmness. Complete
complete silence for few seconds. You can keep your hands in Dhyan Mudra. Your right palm on your left palm on your lap. Right palm on your right hand on your left palm. Both hands on your lap. थंब, दोनों थंब की टिप्स एक दूसरे से टच करेंगी. Eyes closed, spine erect. मन को एकदम शांत रखें. मन में कोई विचार नहीं, एकदम खाली, एकदम शांत. मन में यदि कोई विचार आते हैं तो वापस अपना ध्यान अपने श्वासों पर ले आए. श्वास को आते हुए जाते हुए देखते रहें. Observe the natural rhythm of your breath. न जबरदस्ती श्वास लेना है, न जबरदस्ती छोड़ना. शांति पाठ से सेशन को एंड करेंगे. दोनों हथेलियों को नमस्कार मुद्रा में जोड़ें चेस्ट के सामने. एक ओंकार के साथ 3 बार शांति. श्वास भरें. शांति शांति शांति. धन्यवाद महसूस करें अपने इष्ट देव माता पिता गुरुजन. दोनों पाम्स को अच्छे से रब करें. अपने हृदय स्थल पे स्पर्श करें हथेलियों को. एक बार फिर से रब करें. मसाज योर थ्रोट, गले पे भी मसाज करें. एक बार फिर से रब करेंगे. कपशे बना के आंखों पे रखें. पलके झपकाएं हथेलियों के अंदर ही और पूरे चेहरे पे और अपने पूरे शरीर पे हाथों को लगाते हुए वापस. थैंक यू. नमस्ते. किसी का कुछ क्वेश्चन या डाउट है तो आप पूछ सकते हैं. मजा आ रहा है सबको प्रैक्टिस में. अब तो मौसम भी ठीक हो गया है, सर्दी भी अब तो बस जाने ही वाली है. तो यू आर म्यूट अनुपमा जी. हाँ जी हाँ जी. मजा आ रहा है, शरीर में अच्छे से खुल रहा है. ग्रेट. वाह नदी. चलिए तो सी यू ऑन मंडे. ओके. ठीक है. मेडिटेशन कर पाए साइलेंस या बहुत ज्यादा थॉट्स आ रहे थे? आप कुछ समझ में नहीं आ रहा था, बस आपकी तरफ भी ध्यान था तो समझ में नहीं आ रहा था और कुछ नहीं समझ में आ रहा था. और कुछ करना ही नहीं था. हाँ जी. कुछ करना ही नहीं था, कुछ समझना ही नहीं था उसमें. तो और कुछ नहीं आ रहा था, बस वो आपकी तरफ ही ध्यान था वो. इसीलिए वो, क्योंकि देखिए मेडिटेशन एक होता है कि आप, एक होता है गाइडेड मेडिटेशन, एक होता है आपको कोई गाइडेंस की जरूरत नहीं है, आप ऑटोमेटिकली यू आर एबल टू साइलेंस योरसेल्फ. एक होता है कि मैं इंस्ट्रक्शन दे रही हूँ तो काइंड ऑफ आपको मैं बार बार रिमाइंड करा रही हूँ कि आपके मन में कोई और थॉट ना आए. यू विल फॉलो माई वॉइस.
हाँ जी, हाँ ठीक जी। है। तो एक होता है उससे भी एडवांस लेवल का, जब कोई वॉइस आपको नहीं, आपको रिमाइंड करा रही है, आपकी खुद की वॉइस भी आपको रिमाइंड नहीं करा रही है, वो ऑटोमेटिकली यू आर इन दैट स्टेट। हाँ जी, हाँ जी। तो ये हाँ थोड़ा जी, और एडवांस लेवल का है, बट हाँ इनिशियली यू कैन जस्ट डू द गाइडेड मेडिटेशन। धीरे धीरे इसको भी हम इंक्लूड करेंगे। इफ यू वांट टू मेडिटेट देन वी कैन इंक्लूड मेडिटेशन एज वेल। ठीक है। ओके। चलिए, शिवरात्रि पे भी हम मेडिटेशन करेंगे, आप अगर करना चाहते हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम। ओके। हाँ जी, शिवरात्रि पे मेडिटेशन सेशन होता है, दैट्स फ्री ऑफ कॉस्ट, सो यू हाँ कैन जी, इनवाइट योर फ्रेंड्स एज वेल, हाँ फैमिली जी। और फ्रेंड्स, एंड यू कैन एक्सपीरियंस द बेस्ट टाइम। ओके। Okay, then see you on Monday. Bye. Take care, everyone. Namaste. नमस्ते, थैंक यू। नमस्ते मैम, टेक केयर। Namaste.